नाज़रीन इकराम, आपको आज के इस वीडियो में खुशामदीद। आज हम जो पिछला सेशन था जिसमें हमने इस बात पर गुफ्तगू की थी कि एक अच्छे कन्वर्सेशन में इंसानी आंखों के कम्युनिकेशन का, ज़बानी हाल से आंखों के कम्युनिकेशन का क्या रोल है, उसकी क्या अहमियत है, उससे गुफ्तगू में कैसे जान पैदा की जा सकती है या उसके पुअर इस्तेमाल से एक बेमज़ा गुफ्तगू को हम जन्म दे सकते हैं। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और उसमें हम आंखों से आगे बढ़कर हम होंठ और मुंह पर फोकस करते हैं कि गुफ्तगू के दौरान हमें कैसे गुफ्तगू करते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। होंठ और मुंह जो हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। कैसे? पहली बात यह है कि हम हंसते हैं तो हम अपने होंठ फैलाते हैं और हमारे दांत नजर आते हैं, हमें लगता है हम हंस रहे हैं। जब खुशी आती है हमको, जब खुशी मिलती है, खुशी के मूड में होते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है। लेकिन अगर हम गमगीन होते हैं, हमें बाज़ औक़ात गुस्सा आ जाता है या हम किसी के साथ बात नहीं करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन होल्ड करना चाहते हैं, तो मुंह बंद करके बैठते हैं। ठीक है जी। ये एक डिसअप्रूवल की निशानी भी बन जाती है जब हम मुंह बंद करके बैठे हुए होते हैं। जब हम मुंह खोल के जब कोई बात कर रहे होते हैं, हाँ जी, आपने सही कहा था, आपने सही फरमाया, तो आप देख लें कि हमारा चेहरा भी खिल जाता है, हमारा मुंह खुल जाता है। आपने सोचा होगा, आई एम श्योर, जब ये फोटोग्राफी होती है तो अक्सर बेशतर लोग, फोटोग्राफर्स, चीज कहते हैं। तो उस चीज में क्या रखा है? वो दरअसल चीज का प्रोनाउंसिएशन ऐसा है, जब हम चीज बोलते हैं तो हमारे होंठ खिल जाते हैं और हमारे दांत नजर आते हैं, और इससे हमारा फेशियल जो एक्सप्रेशन है वो पावरफुल आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, अच्छा लगता है, हमें अपनी तस्वीर अच्छी लगती है जब हम हैप्पी मूड में निकल। जब इंतहाई गुस्से में हूँ, फ्यूरियस हूँ, इंतहाई एंग्री हूँ, उस वक्त कोई फोटो हो, मोस्ट प्रोबेबल है कि हम उसको डिलीट करेंगे। किसी को भी गुस्से के मूड में अपना फोटो, किसी और का फोटो भी नहीं अच्छा लगता। ये बड़ी दिलचस्प बात है। इंसान को बाय नेचर हैप्पी मूड्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं, और इंसान का मुस्कुराना जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। ये बाय द वे मैं पहले भी किसी वीडियो में कह चुका हूं, ये साथ साथ में ये जुमला कहना जरूरी है कि जब भी इंसान रिलैक्स हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, तो बॉडी फूल जाती है, फैल जाती है। फूल जाती है नहीं, फैल जाती है। यानी हम रिलैक्स हो जाते हैं तो हम फैलने लगते हैं, हमारा चेहरा फैलता है, हमारे पेशानी फैल जाती है, हर चीज रिलैक्स हो जाती है। जब हम टेंस्ड होते हैं तो आप टेंशन में देखें तो हमारा फिस्ट बन जाता है, गुस्सा आता है, दोनों हाथों में खिंचाव आती है, क्योंकि बॉडी जो है स्ट्रांगली डिफेंसिव पोजीशन में आता है या ऑफेंसिव पोजीशन के लिए तैयार करता है बॉडी को। इस पर हम फिर करेंगे गुफ्तगू, उससे पर एक अलग से वीडियो करना है मुझे। लेकिन इस वक्त हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो ज़बान हाल, यानी हमारे बॉडी के जरिए क्या मैसेजेस हम ट्रांसमिट करते हैं। तो इसलिए जब हम गुफ्तगू करते हैं तो ना ही बहुत ज्यादा हर वक्त मुंह खोले रखना, हर वक्त कहे लगाना, और हर वक्त जा बेजा मुस्कुराने की जरूरत है कि लोग समझें कि भाई इसका चेहरा ही ऐसा है। और न ही एक्सेसिवली सीरियस बैठना, इतना भी सीरियस गुफ्तगू, एक्सेसिवली सीरियस, यूं मुंह बना के, मुंह लटका के, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, एकदम फ्रीज होकर बैठ जाना भी
किसी अच्छे गुफ्तगू को इनकरेज नहीं करता कंटिन्यू करने के लिए, या सामने वाले को जिसको हम सुन रहे हैं उसको इनकरेज नहीं करता है मजीद अपने आप को डिस्क्लोज करने के लिए, अपनी गुफ्तगू को शेयर करने के लिए इनकरेज नहीं कर पा रहे होते। तो इसलिए हम हमारे मुस्कुराहट, हमारा पेखा जो है ना मॉडरेटली होने चाहिए। मेरे यूनिवर्सिटी के दौरान मेरे एक दोस्त है जो जब हंसते तब वो बहुत सारे अपने साथ, अगर हम बहुत सारे फ्रेंड साथ में होते थे तो किसी को इधर मारते थे, किसी को इधर से मारते थे और किसी को अपने सर से मारते थे। जब पेहका लगाते थे तो ही वुड स्प्रेड ऑल ओवर, ऑक्टोपस की तरह कोई इधर। हम लोग उसकी हरकतों से ही हंस हंस कर जाते थे। तो इस तरह का जिंदा दिल आदमी थे, मजेदार हंसते थे। तो मतलब ये है कि अब ये भी एक एक्सेस में जाता है ना, हंसने में भी हर चीज में मॉडरेशन बहुत अहम है, ना बहुत ज्यादा कायदगी से पेहका लगाना, ना एक्सेसिवली अननेसेसरीली मौका हो ना हो मुस्कुराना, या हर वक्त सीरियस रहना। कोई लतीफा सुनाए तो भी सेकंड्स के लिए मुस्कुरा ना सके, वो भी प्रॉब्लम है। तो है ना, पुअर कम्युनिकेटर बन जाते हैं। तो इसलिए जब कोई लतीफा सुनाए जी भर के हंसे, जी भर के हंसे, पेहका लगाएं, टू मच सेल्फ कॉन्शियस ना हो जाए। मैं पिछले वीडियो में भी कह चुका हूं कि इन चीजों में हमें नेचुरल होना चाहिए। जनाब खाकी ने हमें ये कहा, वो कहा कि अपने आप को रेस्ट्रेन नहीं करें। जहां आपको पेहका आता है पेहका लगाएं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। मुस्कुराना है मुस्कुराएं, लेकिन मेक श्योर करें कि आपके मुस्कुराहट से, आपके कहका लगाने से, आपके सीरियस होने से सामने वाले डिफरेंट मैसेजेस ना ले सकें। ये हमें केयरफुल रहना, किसको क्या मैसेज देना है। यू नो, फॉर एग्जांपल मीटिंग्स में, बिजनेस मीटिंग्स वगैरह में भी हमें कैसे बैठना चाहिए, एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में, जॉब इंटरव्यूज में। अगर आप जॉब इंटरव्यूज में जाके ऐसे कोई चेहरा बनाते हैं कि जैसे कि अभी अभी आपने कोई गम की खबर सुनी हो, नॉट डिजायरेबल। बट एट द सेम टाइम हर वक्त एक जोकर की तरह मुस्कुराते रहें जा बेजा और टेका लगाते हैं और बेकार की हरकतें करते हैं, दैट्स आल्सो नॉट अ गुड थिंग। तो ये इसके लिए जॉब में जाने से पहले बॉडी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये होंठ दांत, इसका बड़ा किरदार है एक अच्छे कन्वर्सेशन में। इसी तरह माथा है, माथे के बारे में इस पे यहाँ बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। प्राइमरीली हमारा माथा या सिकुड़ जाता है, उसमें बल पड़ते हैं। जब हम गमगीन होते हैं, गुस्सा आता है, फ्यूरियस हो जाते हैं, इरिटेटेड लगते हैं, तो माथे के बल लगते हैं या लकीरें आ जाती हैं। लेकिन जब हम रिलैक्स्ड हों तो हमारे माथे पर कम बल पड़ेंगे। इसलिए जो फिजियोथेरेपी के लोग हैं अक्सर बेशतर ये कहते हैं कि अक्सर हमें अपने चेहरे को सिकुड़ा के फिर इसके बाद रिलैक्स करना चाहिए। हाथों को भी टाइट करके खुला यूं करना, ये जो है वो टाइट होना। कभी कभार बहुत जोर से काम लगा के जो है ना अपने लंग्स में हवा भरना और हवा एक्सहेल करना, इनहेल करना बहुत जरूरी। मैं कभी बार अपने क्लासेस में ये एक्सरसाइजेस करवाता था, ब्रीदिंग, ये बहुत ही आम है। तो इससे हमारा चेहरा रौनक हो जाता है, चेहरे पर रौनक आ जाता है और हम अच्छे लगने लगते हैं। तो पेशानी जो है इसका बहुत बड़ा दखल है। ये टेंशन की अलामत है या हैप्पीनेस की अलामत है। गुफ्तगू में किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हूँ ओवरऑल, तो हमें माथे को रिलैक्स रखना जरूरी है, जब तक कि हमें बहुत गुस्सा नहीं आया हो किसी बंदे पर। हाथ, इसके बाद हाथ भी पावरफुल लैंग्वेजेस ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। बहुत सारे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा, किताबें भी हैं, आर्टिकल्स भी हैं, पढ़े उससे कि बहुत सारे लोगों ने इस पर रिसर्चेस की हैं कि जब हम हैप्पी होते हैं तो हम अपने हाथ कैसे हिलाते हैं, कहाँ रखते हैं। जब हम डिफेंसिव हो जाते हैं किसी मीटिंग में तो हम कैसे बैठते हैं। फॉर एग्जांपल, ये अलामत हाथ बांध के बैठना, इस तरह
और थोड़ा टेढ़ा होकर सामने वाले की तरफ मुंह ना करना, ये एक स्ट्रांग डिफेंसिव अलामत है, साइन है कि आप जो है ना बहुत ज्यादा उनका आइडियाज लेने को तैयार नहीं है और उनके आइडियाज के लिए आप बहुत क्रिटिकल हैं। तो ये क्रिटिकल साइन है। बहुत मर्तबा हम अपने हाथों को यूं करके भी बैठते हैं, नीचे भी यूं करके बैठते हैं, या साइड पे रखते हैं, या किसी चीज पे रखते हैं, कोई बुक हाथ में रखते हैं वगैरह। ये तमाम चीजों के पीछे साइकोलॉजी है। मैं भी जो कुछ थोड़ा बहुत जानता हूँ, जब मैं क्लास में जाता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग में जाता हूँ, किसी से गुफ्तगू कर रहा होता हूँ, तो उसमें भी ये मैं देखता हूँ कि इनके बॉडी लैंग्वेज क्या है और उनके हाथ किधर हैं, कैसे यूज कर रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, हाथ में एक पर्टिकुलर जो रोल है हमारे इस उंगली का है, ये उंगली कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये एक पावरफुल चीज है। हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो उसमें अगर किसी को स्टर्न वार्निंग देना हो, अगर आपने ऐसा किया तो मैं ये करूंगी, ये करूंगी। अब आप देखें, हम उंगली को इस तरह इशारे करते हैं, तो कहते हैं तूने हमारे लिए क्या किया। किसी ने को बोलना हो तो तूने क्या किया, तूने जो कुछ हमारे साथ किया है मुझे पता है। अब आप ये लैंग्वेज देखें, तूने, ये कभी भी किसी को एडमायर करना हो, आपने हमारे लिए क्या नहीं किया, कभी भी हम यूं नहीं करेंगे, आपने हमारे लिए क्या नहीं किया, ये नहीं करेंगे। लेकिन किसी को ये कहना हो कि आपने हमारे लिए क्या बुरा नहीं सोचा, तो हम ये यूं करेंगे। एक बुद्धा ने मजेदार बात कही, ऐसी बात है, वो कहते हैं जब मैं यूं करता हूं कि हकीकत वहां है, तो आप मेरी उंगली देखते नहीं रहे बल्कि उधर देखें जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। तो ये इशारों की लैंग्वेज है। तो मैं अब उसमें भी आप देख लें, मैं एक बहुत ही कमजोर आदमी हूँ। एक लैंग्वेज सॉफ्टली हम अपने हाथ को अपनी तरफ इशारा करते हैं, लेकिन कोई आपसे कहता आपने मेरे साथ ये सुन, मैंने, आप देखें यहाँ टेंशन है, स्टिफ है, उंगली स्टिफ है, हाथ स्टिफ है, मैंने आपके साथ बुरा किया। वाह, क्या बात है भाई। तो हम इसी तरह दोनों हाथ भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम हैप्पी हों तो क्या शक है, कोई अच्छी सिंगिंग, कोई अच्छी म्यूजिक हो, कोई अच्छी बात हो, हम चाहे ना चाहे क्लैपिंग, और अच्छे अच्छे सिंगर्स, म्यूजिशियंस और पोइट्स सभी तरसते हैं इसके तालियों पे। और जिस महफिल में आपके जाने के बाद तालियां, उन तालियों के रेंज से आप अंदाजा कर सकते हैं आप कितने पॉपुलर हैं, बहुत पॉपुलर हैं, कम पॉपुलर हैं। तो जब जोर से तालियां बनती है तो बंदा जो है ये आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो उसके लिए ज्यादा जोर से तालियां बजती हैं, ठीक है ना जी। तो इस लिहाज से हाथों का इस्तेमाल भी अपनी जगह पर बहुत ही अहम है। और ये पूरा फिर हमारा जो फेस है, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है जो वैल्यूलेस है, जिसकी कोई कद्र कीमत लगा ही नहीं जा सकती, और वो है मुस्कुराहट। मुस्कुराना जो है उसकी क्या कद्र कीमत है, क्या इम्पैक्ट पैदा करता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इस पर मैं एक अलग वीडियो करने वाला हूँ, तो वहाँ जरूर आप ये वॉच कीजिएगा। ये एक पूरा पावरफुल एरिया है जिसमें मैं गुफ्तगू करने की। और इसी तरह एंगर, गुस्सा, ये गुस्सा भी हम अपने चेहरे से जाहिर करते हैं, बॉडी से जाहिर करते हैं, उसको भी जानना किसी हद तक बहुत जरूरी है। लास्टली टांगे, अच्छा टांग से हम तो बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की ये आदत है जो कॉन्शियस होने की जरूरत है। मैंने जिंदगी में चंद गिने चुने लोग देखे हैं, लेकिन इंतहाई अनडिजायरेबल हरकत होती है टांगों से, और वो गुरेज करना चाहिए, पर्टिकुलरली गैदरिंग्स में कुछ लोगों के सामने जो ना ये हरकत करें। जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है टांगे कंटिन्यूड हिलाना, या इम्पोर्टेंट लोग बैठे हैं, असातिज़ा बैठे हैं, या बहुत हाईली रेस्पेक्टेबल लोग बैठे हैं, तो उसमें टांगों पर, एक टांग को दूसरे टांग पर उठा के रखना, तो ये अक्सर व बेशतर जो है ये एरोगेंस
की अलामत समझा जाता है। अगर हम थक गए, थोड़ा सा टांगे चेंज किया, आम हालात में अकेले हूँ या आपके दरमियान करीब में कोई ना हूँ, अलग बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एज आई एम स्पीकिंग नाउ, दुनिया के बहुत सारे लीडर्स में आप देखें अच्छी गैदरिंग में लोग कैसे बैठते हैं, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। इस वक्त भी एक लीडर बदनाम है, दुनिया का एक लीडर जो हर बार कभी भी इंटरव्यू दे और लोगों के सामने बैठे, मीटिंग में बैठे, टांग पे टांग उठा के और शूज जो है किसी दूसरे को दिखाते हुए टांग पे टांग रखते थे, और वो बहुत ही नाम है उनका एरोगेंस का या एरोगेंट होने। तो ये आप इसी से अंदाजा करें कि ये जो है ना टांगे, हम कैसे किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपके इंटरव्यू पैनल के सामने टांग पर टांग रखना, आई एम नॉट श्योर पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता है। आई डोंट नो, डिपेंड करता है कल्चर्स, हर कल्चर में डिफरेंटली इंटरप्रेट करता है, किया जाता है ये पोस्चर। लेकिन ओवरऑल पर्सनली मैं कभी भी इस तरह किसी इंटरव्यू में बैठूं नहीं, क्योंकि वो एक डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है। तो इसी तरह ये पूरा ओवरऑल जो बॉडी है, हमारी ड्रेसिंग है, ऑफ कोर्स इसके साथ बॉडी की जो ड्रेसिंग हम करके जाते हैं, डिफरेंट महफिलों में आप देख लें डिफरेंट ड्रेसिंग है। हम एक रिलीजियस एनवायरनमेंट में जाते हैं, डिफरेंटली ड्रेस होते हैं, हम एक क्लब में जाते हैं, स्पोर्ट्स के मैदान में जाते हैं, डिफरेंट ड्रेसेस में। तो थोड़ा सा ड्रेसिंग में कॉन्शियस होना, किस महफिल में, किस जगह पे क्या हम ड्रेस पहनते हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस होना जो है हमारा एक मूड क्रिएट करता है उस सिचुएशन के लिए और उस एनवायरनमेंट के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बॉडी लैंग्वेज में आती हैं। जैसे मैंने शुरू में आपसे अर्ज किया, ये ऐसी जबान है जिसकी जबान नहीं है। बोलकर हम रिफ्लेक्ट नहीं करते, वैल्यूज या एटीट्यूड्स रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि ये खुद ब खुद हो जाते हैं जो कुछ हम बॉडी हरकत करते हैं। बिल्कुल इसी तरह सामने कोई बोल रहे हैं, कोई स्पीकर हैं या कन्वर्सेशन में 1 to 1 गुफ्तगू कर रहे हैं या कुछ लोगों के दरमियान गुफ्तगू हो रही है, तो उसमें भी ये बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत अहम है। मैं भूल नहीं सकता हूँ, कभी भी पब्लिक स्पीकिंग होती है तो बहुत मर्तबा लोग बहुत मजे सारी लाते हुए भी सुनते हैं। एक आध लोगों को हमेशा मैंने देखा यूं होकर बैठ जाना, मुंह बना के यूं होकर बैठ गए। वो इंतहाई स्टूपिड शख्स भी समझ सकता है ये सेंस ऑफ रिजेक्शन को। आप स्पीकर यहाँ से बोल रहे हैं लेकिन आप मुंह यूं करके बैठे हुए हैं, तो ये क्लियर कट है वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ठीक है जी। तो इस लिहाज से मेरी इन बातों का जो बहुत ही कॉमन सेंसिकल बातें हैं, आम सी बातें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये चीजें नहीं आती, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इनके बारे में थोड़ा कॉन्शियस होने से हम अपने कम्युनिकेशन को और बेहतर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में कम्युनिकेशन स्किल्स का एक और अहम टॉपिक जो है वो हंसने और मुस्कुराने की अहमियत और फिर एंगर पर एक वीडियो करूँगा। मिस न कीजिएगा। जान आलम खाकी टीवी को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकॉन दबाना भूलिएगा नहीं, ताकि आपको ये सब वीडियोस मिल सके। और जो आपके पसंद के वीडियोस हैं वो आप देख लीजिएगा अपने बच्चों के साथ, घर में बच्चियों के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। ये बातें शेयर कीजिए, डिबेट कीजिए, गुफ्तगू कीजिए। जो बातें अच्छी लगती हैं ले लीजिए, जो बातें अच्छी नहीं लगती हैं, जिनसे आप एग्री नहीं करते हैं, डिलीट कर दीजिए, डस्टबिन में डाल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।